कर्नाटका से हज 2023 के लिए लगातार प्रवासों का सिलसिला जारी है। रियासती वजीर जमीर अहमद खान और रहीम खान ने बेंगलौर के हज भवन पहुंचकर आजमीन से मुलाकात की और तमाम इंतजामात का जायजा लिया। वाज़ेह हो कि जमीर अहमद की जानिब से आजमीन हज के अहले खाना के लिए लंगर का अहतमाम किया गया, जिसमें तकरीबन 25,000 लोग खा सकेंगे। जी मीडिया से खास बातचीत से मालूम हुआ है कि आजमीन के रिश्तेदारों को कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े, इसलिए लंगर का खास एहतमाम किया गया है। ये लंगर 6 जून से 22 जून तक कायम रहेगा। क्यों रोज का 25 से 30 हजार आदमी खाने वाले रहते हैं, इतनी कैपेसिटी के होटल नहीं होने की वजह से उनको परेशानी उठाना पड़ा। वो देखते हुए मैंने एक लंगर लगा दिया, यानी 3 टाइम भी जो है नॉनवेज खाना, यानी 3 टाइम भी नॉनवेज खाना करा के कितने भी हजार आदमी हो, रोक टोक नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई यही आना फलाना आना टिंगना आना करके नहीं है। कोई भी आके अल्लाह के घर के इसके अंदर वो दरबार के अंदर और लंगर में कोई भी आके खा के जा सकता है। 6 तारीख से लंगर शुरू हुआ, 22 तारीख को रात तक ये लंगर चलेगा। कम से कम मेरे हिसाब से एक 4 से 5 से 6 लाख आदमी लोग। तो एक बड़ा लंगर यहाँ लगाया गया है। 6 जून से 22 जून तक ये लंगर रहेगा, जिसमें तकरीबन 25,000 लोग खाना खा सकेंगे। हज प्रवास कर्नाटका से लगातार रवाना हो रही हैं और इसके लिए आजमीन हज को किसी तरह की यहाँ दिक्कतें ना हो, उनके रिश्तेदारों को किसी तरह की दिक्कतें ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा गया है। रियासती वजीर जमीर अहमद के जरिए बेंगलोर के हज भवन में आजमीन से उन्होंने खुद मुलाकात भी की और तमाम इंतजामात का उन्होंने जायजा भी लिया है। रियासती वजीर जमीर अहमद खान ने लंगर का एहतमाम किया है। उन्होंने खुद बताया है कि इस लंगर में किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। एक दिन में 3 वक्त का खाना इस लंगर में दिया जा रहा है और नॉनवेज का इस लंगर में नॉनवेज को शामिल किया गया है ताकि लोग यहाँ आए, खाना खाएं और जो लोग हज पर जा रहे हैं उनके लिए दुआएं भी करें और साथ ही साथ किसी तरह की दिक्कतें उन्हें ना हो, इस बात का खास एहतमाम किया गया।